दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की श्रृंखला में आइए आज से प्रारंभ करते हैं। प्रसाद जी द्वारा रचित सन 1933 में लिखा गया उनका अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी। मित्रों, नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इस नाटक में स्त्री अपने पति को किन अवस्थाओं में छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है, यह दर्शाया गया है। आलोचक जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव अपनी रचना प्रसाद के नाटक रचना और प्रक्रिया के पृष्ठ संख्या 231 पर लिखते हैं कि कथानक का मुख्य आधार विशाखकृत देवी चंद्रगुप्त है। मित्रों, ध्रुव स्वामिनी के बंदी जीवन से नाटक का आरंभ होता है। महाराज समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को समुद्रगुप्त युवराज बनाना चाहते हैं, किंतु चंद्रगुप्त अपने ज्येष्ठ के लिए वह वैभव त्याग देता है। रामगुप्त ऐसा विलासी है कि आक्रमणकारी शकों से युद्ध न करके हिंजड़ों और सुंदरियों के साथ जीवन व्यतीत करता है। उसकी पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी है। शकराज संधि के लिए ध्रुव स्वामिनी तथा अन्य स्त्रियों की मांग करता है। राष्ट्र रक्षा के लिए ध्रुव स्वामिनी को शक शिविर में भेजने का विचार निश्चित हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो जाती है, लेकिन चंद्रगुप्त उसकी रक्षा करता है। द्वितीय अंक में ध्रुव स्वामिनी की शर्त मान्य होने की वार्ता आते ही शकराज फूला नहीं समा रहा। वह विजयोत्सव मनाने का आदेश देता है। इसी समय चंद्रगुप्त स्त्री वेश में ध्रुव स्वामिनी के साथ शकराज के पास जाता है और उसका वध करके लौटता है। तृतीय अंक में अनेक समस्याओं का समाधान किया गया है। ध्रुव स्वामिनी के विवाह के संबंध में पुरोहित से बातचीत, रामगुप्त के सैनिक द्वारा कोमा और मिहिरदेव की हत्या, रामगुप्त का वध, विधवा ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह आदि कथाओं के साथ नाटक की समाप्ति हुई है। मित्रों, नाटक का वस्तु विधान नए ढंग का है और उसमें नाटकीयता का पूर्ण निर्वाह है। कथा वस्तु को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे नाटककार ने घटनाओं और कार्य व्यापारों की योजना में कंजूसी से काम लिया है। नाटक में चरित्र चित्रण पूर्ण समरस और मनोनुकूल है। प्रसाद जी ने चरित्र संरचना के लिए स्थिति, क्रियाकलाप और समस्या का प्रयोग किया है। इसी कारण सिद्धनाथ कुमार अपनी रचना प्रसाद के नाटक के पृष्ठ संख्या 127 पर लिखते हैं कि प्रसाद जी के नाटकों में यह एकमात्र चरित्र प्रधान नाटक है। नाटक में 4 गीत संकलित हैं। इनमें मातृभूमि के प्रति आस्था और विलास की धारा है। प्रधान रस वीर है। नाटक में ध्रुव स्वामिनी की वांछित सतीत्व रक्षा से उद्भूत एक मन शांति प्राप्त होती है, किंतु वह रस कोटि तक पहुंची हुई है यह नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इसमें सिद्धांत तथा रस नहीं है। यह कथन रमेश चंद्रगुप्त के रसवंती नामक मासिक पत्रिका में संकलित ध्रुव स्वामिनी में रस योजना नामक लेख से लिया गया है। मित्रों, नाटक की भाषा में ओज और सौंदर्य है। अधिकारों से वंचित नारी का चित्र इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। तो मित्रों, आइए चलते हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक ध्रुव स्वामिनी की ओर। प्रथम अंक में जो दृश्य है उसमें शिविर का पिछला भाग दिखाया गया है, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टका है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश होता है और पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर कहती है, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। और साथ वाली खड्ग धारणी की ओर देखकर कहती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई?
वह उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। और वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे, यह क्या? मेरे भाग्य विधाता, ये कैसा इंद्रजाल? उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था? इस राज के अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड्गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल न सको? मेरी बातों का उत्तर भी न दो? इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। क्या जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिंजड़े, गूंगे और बहरे? चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है और खड्गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड्गधारिणी शशंक चारों ओर देखती हुई कहती है, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, अरे, तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड्गधारिणी कहती है, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी? ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से कहती है, वही ना जो मुझे बंदनी बनाने के लिए गए थे? खड्गधारिणी दांतों से जीभ दबाकर कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ कहती है, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड्गधारिणी कहती है, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामिनी कहती है, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? खड्गधारिणी कहती है, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। तो स्वामिनी पूछती है, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड्गधारिणी कहती है, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोच कर कहती है, तो जाने दो। छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण। आह, राजचक्र सबको पीसता है। पिसने दो, हम निस्सहायों को और दुर्बलों को पिसने दो। खड्गधारिणी कहती है, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। ध्रुव स्वामिनी आकाश की ओर देखकर कहती है, वह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है! मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई? आश्चर्य! खड्गधारिणी कहती है, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। तभी खड्गधारिणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड्गधारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश होता है।
दासी हाथ जोड़कर कहती है, देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियां शिथिल होने लगी हैं। देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी कहती है, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है और नेपथ्य में कोलाहल, महादेवी कहाँ है? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुव स्वामिनी पूछती है, हैं? यह उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामिनी व्यंग से मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं है, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से कहती है, अरे महादेवी, क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई। ध्रुव स्वामिनी कहती है, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान होता है। दूसरी ओर से खड्गधारणी का पुनः प्रवेश होता है और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर, फिर खड्गधारणी की ओर देखता है। प्रतिहारी कहती है, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुंझला कर कहता है, चिंता करते करते देखता हूं कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खड्गधारणी से कहता है, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड्गधारणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ कहता है, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी कहती है, राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। रामगुप्त कहता है, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। खड्गधारणी से कहता है, तो ध्रुव देवी, क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी हाथ जोड़कर कहती है, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर कहता है, युद्ध तो यहां भी चल रहा है, देखती नहीं, जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूं इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी कहती है, महाराज, शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त कहता है, आह, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है। और कुछ सोचकर कहता है, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं, जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे। भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड्गधारणी से कहता है, सुना ना, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड्गधारणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान होता है और शिखर स्वामी का प्रवेश होता है। शिखर स्वामी कहता है, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो कहता है, ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं। तो फिर कुछ सोचने लगता है और कहता है, ठीक, तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाग देखते हैं। और शिखर से कहता है ना, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य, जिसके भुजाओं में बल ना हो, उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी एक पत्र लेकर कहता है, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर कहता है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से कहता है, हैं? तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त सशंक कहता है, कह दूं, सोचा तो है मैंने,
परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी कहता है, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त बात काट कर कहता है, वह तो मैं जानता हूं, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है? उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी पूछता है, वह क्या? रामगुप्त कहता है, शतदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति हैं उन सबको हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी कहता है, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर कहता है, तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी कहता है, कोई नई बात तो नहीं? रामगुप्त कहता है, मैं देखता हूं कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर कहता है, ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी कहता है, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त कहता है, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है। भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो। तो चलो। और दोनों का प्रस्थान होता है और मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश दिखाया जाता है। मंदाकिनी चारों ओर देखकर कहती है, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उठती है। और कुछ सोचकर कहती है, कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें। और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त, जी करता है इस कुलसित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। और वह गाना प्रारंभ करती है, यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा। बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा। और वह जाती है। ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश दिखाया जाता है। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चमर लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चमर धारिणी चमर चलाने लगती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से कहती है, हाँ, क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका कहती है, जैसी आज्ञा। तो मैं कह रहा हूं कि अमात्य से कल महादेवी बात नहीं करेंगी? ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर कहती है, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ, तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है? परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर कहती है, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। ये युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है, मैं महादेवी ही हूं ना। यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूं। परिचारिका कहती है, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बौने का कुबड़े और हिंजड़े के साथ प्रवेश होता है। कुबड़ा कह रहा है,
युद्ध, भयानक युद्ध। पौना कहता है, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र? हिजड़ा कह रहा है, बहनों यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। पौना कुबड़े से कहता है, सुनता है रे, तो अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। पौना एक मोर्चल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा कहता है, अरे ये तो मैं हूं, नल कुबेर की वध, दिग्विजयी वीर। क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है? पौना मोर्चल से पटा घुमाता हुआ कहता है, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही हैं। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम न तो नल कुबड़ हो और न कुबेर? तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए कहता है, अरे मैं स्त्री हूं, बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई में मैं क्या जानूं? तभी दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश दिखाया जाता है। शिखर स्वामी कहता है, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश होता है। मुस्कुराता हुआ बौने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से कहता है, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी कहती है, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा कहता है, दुहाई राजा धीराज की, हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा। न तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और न तो यह बौना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए कहता है, वाह रे वामनवीर, यह दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? बौना अकड़ कर कहता है, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा कहता है, लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा कहता है, देखो जी, मैं नल कुबेर की वधू इस पर बैठी हूँ। पौना कहता है, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। हिजड़ा कहता है, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। पौना कहता है, तुम नल कुबर की स्त्री हो ना, तो अपने विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ कहता है, ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध न होगा। रामगुप्त ठठाकर हंसने लगता है। भूस्वामिनी क्रोध से अकड़ कर कहती है, निकालो, अभी निकालो। यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। रामगुप्त कहता है, अरे ओ दिग्विजयी, तुम तो, और उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। भूस्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। एक विलक्षण घटना है ना? और पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी कहता है, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर शकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं? इतना ही तो? जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामी कहता है, वो और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त कहता है, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से कहता है, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त पूछता है, क्या? कुछ कहो भी। शिखर स्वामी कहता है, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवैध होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का, और रुककर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। शिखर स्वामी आगे कहता है, विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें
गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह। रामगुप्त कहता है, हैं? क्या कहते हो अमात्य? क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी कहता है, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर कहता है, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत हैं तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी कहता है, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुव स्वामिनी रोष से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त पूछता है, महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी कहती है, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? रामगुप्त झेम कर हंसता हुआ कहता है, हैं, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी कहता है, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है, यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक कर कहता है, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुव तीव्र स्वर से कहती है, और आप लोग कुबड़ों, बौनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त कहता है, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षासव सर में डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा, उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर। और सिर हिलाकर कहता है, कदापि नहीं। ध्रुव स्वामिनी निस्सहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी को कहती है, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी कहता है, मैं कहूंगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से कहता है, वाह, क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। गोस्वामी कहती है, अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया? रामगुप्त आश्चर्य से कहता है, क्या क्या क्या? गोस्वामी कहती है, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर कहता है, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुव स्वामिनी कहती है, देखती हूं कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी कहता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से पैर पटक कर कहती है, उपाय नहीं तो न हो। निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर कहता है, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? और दासी की ओर देखकर कहता है, मेरा तो कंठ सूखने लगा। दासी मदिरा देती है। ध्रुव स्वामिनी दृढ़ता पूर्वक कहती है, अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान होता है। रामगुप्त कहता है, ठहरो, मैं भी चलता हूँ। और वह उठना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। रामगुप्त पूछता है, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी ठहर कर कहती है, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे?
और घुटने के बल बैठकर कहती है, देखिए, मेरी ओर देखिए, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं है कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके। रामगुप्त उसे देखता हुआ कहता है, तुम सुंदर हो। ओह, कितनी सुंदर! किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूं, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। भ्रुस्वामिनी उसके पैरों को पकड़कर कहती है, मैं गुप्तकुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूं, इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोकते हुए कहता है, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामिनी कहती है, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबरा कर उसका हाथ हटाता हुआ कहता है, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी। नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूं, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष से कहती है, निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव। ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं? और ठहर कर कहती है, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूं। मुझमें रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। प्रश्ना से कृपाण निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ कहता है, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामिनी कहती है, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो। भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, उसे न लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। रामगुप्त कहता है, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा न करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, और भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहता है, हत्या? कैसी हत्या? ध्रुव स्वामिनी को देखकर कहता है, यह क्या? महादेवी, ठहरिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। और सकरुण देखती हुई पुनः कहती है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त पूछता है, किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ? स्वामिनी कहती है, सुनोगे? और ठहर कर सोचती हुई कहती है, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। क्या तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुबा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं? यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही। तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? चंद्रगुप्त कहता है, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज ये छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। तो स्वामिनी कहती है, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वास पूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त कहता है, मैं गुप्तकुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए आया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? स्वामिनी कहती है, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। और आंखों से आंसू पहुंचती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से कहता है, यह कैसा परिहास? स्वामिनी कहती है, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से कहता है, यह नहीं हो सकता। महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते
आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित होना न पड़ेगा। और ठहर कर कहता है, और भी एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया कि, और सहसा चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आंख बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रसन्नता से कहती है, हाँ हाँ, कहो कहो। तभी शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। रामगुप्त कहता है, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त कहता है, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। रामगुप्त शिखर स्वामी से कहता है, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी कहता है, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम प्रिय विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग्य से हंसकर कहता है, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें शील न हो और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। कापुरुष, आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में बात काट कर कहता है, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। तभी मंदाकिनी प्रवेश करके कहती है, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त कहता है, आह मंदा, भला तू कहां से यह उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, दुरभिसंधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त कहता है, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। तभी हिजड़ा प्रवेश करके कहता है, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर कहता है, कुमार, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, इसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों में किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर कहता है, अमात्य, तो तुम्हारी बात ही रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर कहती है, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से कहता है, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर कहती है, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह है। और ठहर कर कहती है, अथवा इससे क्या, शकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी प्रकट में कहता है, राजा धीराज, आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से कहता है, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ, तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त कहता है, नहीं, यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, तब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान होता है और ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त कहता है, अब यह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ध्रुव स्वामिनी कहती है, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो।
आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए कहती है, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। और शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान होता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। और ठहर कर कहती है, जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहां रहते रहते यह जीवन ऐसा ही हो गया था, तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, अपने हृदय पर उंगली रखकर कहती है, इस वक्षस्थल में दो हृदय हैं क्या? अब अंतरंग हाँ करना चाहता है, जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है? चंद्रगुप्त प्रवेश करके कहता है, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुव स्वामिनी हंसकर कहती है, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त कहता है, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद, प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरे सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का? दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण देखती है। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ कहता है, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश होता है। मंदाकिनी गा रही है, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सुने तम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हों क्षत के फूल वहां, वन व्यथा तविश्रा के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हों, स्वर सप्तक हों वे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भय चकित निशा, हो श्वेत धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान होता है। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है, और इसी के साथ पहले अंक का पटाक्षेप होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष नाटक की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, और यदि आपने अभी तक भी बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।